कई सारे दोस्त हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब वो आंसर्स लर्न करते, खासकर जब पॉइंटर्स लर्न करते, तो पॉइंटर्स उनके दिमाग में आते नहीं, या फिर डेफिनेशंस जो होते हैं वो उनको जल्दी लर्न नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आज कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर लर्निंग वाला जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आप अपने थियोरी चैप्टर्स को, थियोरी की कंटेंट्स को बहुत ही आसानी से क्या कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे है, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे 5 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप थियरी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से क्या समाप्त कर सकते हैं और उनको फटाफट क्या खत्म कर सकते हैं। अब हाँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक्स जो यहाँ पे बताने वाला हूँ वो डिपेंड करती है आप उनको किस तरीके यूज करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बाकी मेरा काम है बताना, मैं तो बता रहा हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आप कब से चाहते हैं कि मेरे जो लेक्चर्स है वो मैं स्टार्ट करूं आपके 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ताकि चीजें की प्रिपरेशन मैं कर सकती हूँ। ऑलरेडी लगातार आपके लिए कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है, क्या क्या टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं। अब अगर आपको मेरी रिवीजन किस तरीके से करनी उसकी वीडियो चाहिए और साथ ही साथ नोट्स किस तरीके से बनाना अगर उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना, ताकि आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मेरे अंदर एक अलग मोटिवेशन डालता है। और एक कमेंट जरूर कर देना जो भी चीजें मैंने यहाँ पे पूछी है। तो सबसे पहली टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली टेक्निक आती है फेनमैन टेक्निक आती है। अब ये फेनमैन टेक्निक क्या होता है? देखो, फेनमैन टेक्निक की अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो ये टेक्निक जो हमारे रिचर्ड फेनमैन जो कि अमेरिकन फिजिस्ट थे, ठीक है, उनके ऊपर ये जो टेक्निक थी दी गई थी। इन्होंने टेक्निक में क्या कहा था कि इनका जो पहला स्टेप है वो क्या है, पिक एंड स्टडी अ टॉपिक। जब कभी भी आप कोई भी चैप्टर लेके बैठ रहे हो तो चैप्टर पूरा लेके मत बैठो, सबसे पहली चीज उसमें से एक टॉपिक चूज करो। अब टॉपिक चूज करने के बाद सबसे पहले उसको समझो, उसमें चीजें क्या है, किस तरीके से है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, ये चीज आपने समझी। आप समझने के बाद अब आपको क्या करना, वही जो टॉपिक है, वही जो चीज है, आपको किसी और को क्या समझाना है। अब ये इस तरीके से समझाना है जैसे कि सामने वाला एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और आपको उस चीजों को क्या समझानी है। अब इससे होगा क्या, इससे चीजें ये होंगी कि वो जो टॉपिक होगा, वो जो कंटेंट होगा, वो आपके दिमाग में रिवाइज होगा। आपको पता चलेगा कि कहां पे आप गलती कर रहे हो, कहां पे आपके मिस्टेक हो रहा है, फिर आप उसको चीज को क्या सुधार सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, कोई भी टॉपिक क्या करो, पिकअप करो, उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप ये कि आप उसको इजी से इजी लैंग्वेज में सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जब आप एक्सप्लेन करो तो ये ध्यान रखो कि क्या चीज आप सही बोल रहे हो और क्या चीज आप गलत बोल रहे हो। फिर उसके बाद जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली तो वापस से आप अपने टॉपिक पर जाओ और चेकआउट करो कि जो आपने चीजें सही बोली थी क्या वो सच में सही थी, और अगर आपको जो चीजें गलत लग रही थी क्या सच में वो गलत था। अगर चीजें गलत थी तो उसको सुधारने की कोशिश करो, सही करने की कोशिश करो। यह हमारे पहला टेक्निक है जो आपको फॉलो करना चाहिए। फिर आता है चंकिंग इंफॉर्मेशन। अब चंकिंग इंफॉर्मेशन ये मेरा दूसरा टेक्निक होगा। ये जनरली जब मैं भी अपने 12th कॉमर्स के या फिर अब भी जब मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, जो मेरी स्टडीज मुझे करनी रहती है या फिर मुझे कोई भी पॉइंटर जब मुझे मेरे लर्न करने होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मैं जो ये टेक्निक अपनाता हूँ। अब हमारे पॉइंटर्स कितने होते हैं, 8-8 पॉइंटर्स होते हैं, 9-9 पॉइंटर होते हैं, 10-10 पॉइंटर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेडेक हो जाता है। तब आप इस केस में क्या करना है, देखो, जब हम एक एक पॉइंटर्स लर्न करते हैं तो हमें चीजें लर्न नहीं होती है। व्हाट यू कैन डू इसकी आप इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये है, ये नंबर दिया क्या, 9146262117, ठीक है। अभी आपको मैं लर्न करने बोलूं, लर्न होगा नहीं भाई। इसको मैं अगर क्या करूं, मैं इसको डिवाइड कर दूं 914626 और 2117, ठीक है। अब लर्न करो, हो जाएगा 9146261117 हो गया। देखो 9146262117 हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। सेम चीज जब आपके पास पॉइंटर्स हो, ठीक है, 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंटर, 10 पॉइंटर। अब उसको क्या करो, अलग अलग ग्रुप से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने ये 3 पॉइंटर उसके ग्रुप में डिवाइड किया, ये 3 को, ये 3 को। पहले ये 3 रीड करूंगा मैं, फिर ये 3 रीड करूंगा, फिर ये 3 रीड करूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे किया 914626 फिर 2117। तो इसको 2-3 बार आप रीड करोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। समझ में आ गया? अब इसको लर्न करके देखो, आपको 2 मिनट में इसको 2 से 3 बार बोलोगे तो हो जाएगा। देखो 914, 626, फिर 2117 हो गया। तो चीजें देखो आपके लिए आसान होगी। तो इस तरीके से आपको क्या कवर करना है, तो ये है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो तीसरी टेक्निक है बात करूंगा, डिवाइड एंड लर्न वाली टेक्निक बात करूंगा। ये सम काइंड ऑफ आपके चंकिंग इंफॉर्मेशन की तरह ही होता है। अब जब हम पढ़ते हैं, देखिए जैसे मैं ब्रीफ आंसर बोलता हूं जो डिफाइन वाला होता है। जैसे आप
बोर्ड 12th बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, अब वहां पे क्या होगा, आपका 8 मार्क्स से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो हमें कई सारी चीजें लिखनी रहती है, हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, हमें डेफिनेशन लिखना होता है, हमें फिर पॉइंटर्स लिखने होते हैं, हमें कंक्लूजन लिखना रहता है, फिर पॉइंटर्स के अंदर के भी हमें जो एक्सप्लेनेटरी वाला पार्ट है वो एक्सप्लेनेटरी वाला पार्ट हमें भी लिखना पड़ता है। अब आप क्या करो, अब आप इसको डिवाइड कर दो, सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन की 4 लाइन लर्न कर लो, फिर डेफिनेशन की करो, फिर फीचर्स या फिर जो भी चीजें बोलेंगे वो, फिर कंक्लूजन करो। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा आंसर था, लेकिन मैं बहुत बड़े आंसर को मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन 4 लाइन का पढ़ रहा हूँ, मैं 4 लाइन का इंट्रोडक्शन फटाफट लर्न कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, या फिर लॉ दिया तो लॉ पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देगा तो वो, फिर उसके बाद फीचर्स, फिर उसके बाद कंक्लूजन। कोई भी चीजों को अगर आप एक साथ पढ़ोगे कि डेफिनेशन करो, ये करो, वो करो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले एक पार्ट को लर्न करो, फिर दूसरे पार्ट को, फिर तीसरे पार्ट को, चौथे पार्ट को, फिर पांचवें, फिर छठवें। अब इस तरीके से करोगे तो आपके लिए जो आंसर लर्निंग वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ 12th कॉमर्स वालों के लिए नहीं, जितने भी हमारे कॉमर्स वाले बंदे सबके लिए ये चीजें क्या होती है, लागू होती है। नेक्स्ट जो आता है इंटरमिक्स सब्जेक्ट एंड कंसेप्ट। अब यहां पे मैं अगर बात करूं तो यहां पे दो तरह के स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा। पहले एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, 2 मिनट गाइस, हाँ ठीक है, पहले मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि जो ये क्या करते हैं, जिन्हें एक सब्जेक्ट या फिर एक जो टॉपिक बहुत पसंद आता है और वो पसंद आता है और वो पूरा दिन वही सब्जेक्ट या फिर वही टॉपिक क्या लेकर बैठ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, जो मॉर्निंग में तो मन बना लेते हैं कि मैं ओसीएम पढ़ूंगा, अब ओसीएम पढ़ूंगा तो वो पूरा दिन ओसीएम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका मन नहीं करता है लेकिन फिर भी वो पढ़ते रहते हैं। अब स्टार्टिंग के 1 घंटे में उनको 4 से 5 क्वेश्चंस लर्न हो जाते हैं या फिर एक आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होने लगता है उनको बोरियत मारने लगता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन जहां पे उनको पहले 1 घंटे में 1.5 घंटे में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा था, वही अब जब एंड ऑफ द डे उनका एक चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है उनकी कम हो जाती है, उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं अब वो चीज से क्या हो गया है, बोर्ड हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एनी थियोरी सब्जेक्ट या फिर एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैं हमेशा करूंगा कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके मत बैठो। व्हाट यू डू इज कि आप हमेशा मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेके बैठो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहले आपने एक पहला जो आर था आपका पढ़ने का, उसमें आपने इकोनॉमिक्स लेके बैठा, तो जो दूसरा आर होगा उसमें इकोनॉमिक्स मत लेके बैठो। जैसे 1.5 घंटे अपने इकोनॉमिक्स बैठा, अब पढ़ा, फिर उसके बाद आपने क्या लिया, गैप लिया, गैप लेने के बाद अब आगे की चीजें करने जा, तो वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स मत लेके बैठो। व्हाट यू कैन डू इज कि अभी आपने थ्योरी पढ़ा, आप अकाउंट्स की तरफ चले जाओ या फिर लैंग्वेजेस की तरफ जाओ। इससे क्या होगा, आपके माइंड को नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई चीजें पढ़ने मिलेंगी, तो वो क्या होगा, वो बोर्ड नहीं होगा और आपकी जो माइंड की जो एफिशिएंसी है वो बनी रहेगी। समझ में आ गया? तो ये आपका टेक्निक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूं। अब कई बार क्या होता है, देखो हमें नोट्स, हम अलग अलग जगह जाते हैं, हमें नोट्स अलग अलग जगह से मिलते हैं। हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से कुछ नोट्स मिलते हैं, हम कोचिंग क्लासेस जाते हैं, वहां से नोट्स मिलते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे आते हो या फिर किसी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल्ड रहते हो तो वहां पे आपको कुछ नोट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो नोट्स है वो आपको देखने मिलते हैं। अब स्टार्टिंग के टाइम पे अब अगर मैं बात करूं तो आप ये भी नोट्स रेफर करते हो, वो भी नोट्स रेफर करते हो, आप इसकी बुक भी रेफर करते हो, ये वाली बुक भी रेफर करते हो। भैया ऐसे बहुत सारी चीजें आप जो है अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या करते हो। लेकिन मैं यहां पे एक चीज बोलूंगा, आपने हमेशा देखा होगा कि आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, जो लेक्चरर होंगे, उनमें कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको लॉस पूरा आपके दिमाग में याद रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपका लॉ ऑफ डीएमयू, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। ठीक है, ये आपका क्या है, ये लॉ ऑफ डीएमयू है आपका। अब यहाँ पे ये लॉ ऑफ डीएमयू ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा दिमाग है इस वजह से, नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है, देखो वापस बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। अब ये चीज इस वजह से नहीं कि मेरी मम्मी ने मुझे दिमाग में मेरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाली थी, बहुत बादाम खिलाया था, मैंने बहुत ज्यादा चीजें की थी, नहीं, ये चीज नहीं है। अब चीज क्या होती है मालूम है क्या, चीज ये होती है कि जब कभी भी मैं पढ़ाने जाता हूं, ठीक है, या फिर मैं पढ़ने बैठता हूं, तो मैं एक ही चीज रेफर करता हूं, दैट इज योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, और जब मैं टेक्स्ट बुक रेफर करता हूं तो मुझे टेक्स्ट बुक के हर एक पॉइंट मालूम है। अब जैसे ये जो लॉ ऑफ डीएमयू मैंने बोला, अब सबसे पहले देखो नहीं भरोसा है तो चेक करो, सेकंड चैप्टर होता है, सेकंड चैप्टर का जो पहला पेज है दैट इज योर यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये वाला पेज है तो इसमें आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको यूटिलिटी के बारे में कुछ मिलेगा, फिर एक इमेज मिलेगी, फिर पहला रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, फिर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, फिर एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है, फिर उसके बाद आपका ये वाला है यूजफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम आपका डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस
प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी रिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ये। फिर उसके नेक्स्ट पेज में जाओगे तो यूटिलिटी के तीन फीचर्स और दिए गए। फिर उसके नीचे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दी, अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यहां से शुरू हो रहा है, उसी पेज के जो दूसरा वाला साइड है वहां पे भी है। फिर पीछे साइड जाओगे तो एक दो पॉइंट वहां पे भी आपको देखने मिल जाते हैं। फिर ठीक उसके नीचे लॉ ऑफ डीएमयू आता है, ठीक है, जहां पर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में 3 से 4 लाइन लिखी है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू दिया, आधा इधर आया, फिर आधा उसी पेज के दूसरे साइड में क्या किया गया, कैरी फॉरवर्ड किया गया। फिर उसके नीचे अजम्पशंस आते हैं, ठीक है। अब ये इतनी सारी चीजें मुझे क्यों याद है, क्योंकि मैं हमेशा जब करता हूं तो मैं टेक्स्ट बुक रेफर करता हूं। अब इससे चीजें समझो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है या फिर इसलिए नहीं, आपका भी जितना दिमाग है उतना दिमाग मेरा भी है, ठीक है। बस चीज फर्क क्या है, आप कुछ टेक्निक अपना रहे हो जो शायद गलत होगी, और मैं जो टेक्निक शायद अपना रहा हूं वो शायद मैंने गलतियों से मेरे सीखी है और मैंने सुधार के वो चीज मैंने इंप्रूव कर ली, इंप्रोवाइज कर लिया, इस वजह से मुझे हर एक चीज याद है, ठीक है। तो वो चीज है विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब आपको नोट्स अलग अलग जगह से मिलेंगे, स्टार्टिंग में सब रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अड़चन नहीं। बट एट लास्ट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। आपको खुद के अपने एक नोट्स बनाने होंगे, या फिर आपको डिसाइड करना होगा वेदर आई हैव टू गो थ्रू माय कॉलेज वाले नोट्स, या फिर कोचिंग क्लासेस वाले नोट्स, या फिर यूट्यूब वाले किसी लेक्चरर के नोट्स, या फिर मुझे एप्लीकेशन पे बेस्ड कोई कोर्सेज हो उसमें अगर मैंने लिया तो वाले कोर्स। और हमेशा उसी नोट से मुझे क्या करना, मुझे चीजें कंप्लीट करनी, उसी से मुझे क्या पढ़ाई मेरी क्या कवर करनी है, ये चीज आपको डिसाइड करनी रहेगी। और जब आप ये चीज डिसाइड कर ले रहे हो और आप जब भी पढ़ रहे हो तब आप उसी नोट से बार बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूं ये जो पूरा का पूरा नोट्स होगा वो आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। आपको हर एक चीज पता होगी कि उस नोट्स में कौन सा पॉइंट कहां पे दिया है, किधर दिया है, क्या दिया। और वो जब आंसर लिखने आएगा ना, जब क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोल दिया गया व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूं फॉर्म, प्लेस, नॉलेज, पोजीशन, टाइम, ठीक है, बहुत आराम से मैं लिख सकता हूं। सर्विस, ये मैं बहुत आराम से लिख पाऊंगा, क्योंकि वो पूरी जो इमेज होगी वो मेरे दिमाग में बैठी होगी, तो मेरे लिखना बहुत ज्यादा आसान होगा। ऐसा नहीं मुझे सोचना पड़ेगा कि भैया फॉर्म था, प्लेस था, नॉलेज था, पोजीशन था, टाइम था, सर्विस है, ये मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी मेरे दिमाग में वो पूरा का पूरा जो नोट्स है वो बैठा हुआ है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज खुद के नोट्स बनाना, बाकी ये नोट्स रेफर जरूर करना, लेकिन यू मेक श्योर कि यू डिसाइड विच नोट्स यू हैव टू रेफर, और उसी नोट्स को बार बार रेफर करना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्या खुद के नोट्स बनाने चाहिए, यू शुड, अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही सारी चीजें बता रहा हूं आपको, प्लीज उसको फॉलो करना। मैं नहीं चाहता कि बोर्ड एग्जाम 2026 में कोई भी मेरा दोस्त ऐसा हो जिसकी चीजें थोड़े एफर्ट्स की वजह से क्या खराब हो जाए। स्टार्टिंग से मैं एफर्ट दे रहा हूं, स्टार्टिंग से ही मैं सारी चीजें बता रहा हूं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े भाई की रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो करो, ठीक है, चीजों को समझो। तो ये होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दी है, होप सो चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेरी एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। यही चीज है जो मैं इस तरह की कंटेंट्स आपके लिए लेकर आऊंगा, और चीजें मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी, कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी नहीं करनी, ये सारी चीजें मेरी अश्योरिटी में आपको टाइम टू टाइम चीजें बनाते रहूंगा, ठीक है। तो चलो बाय, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।